सिरोसिस में लिवर श्रिंक हो जाएगा। अच्छा, अगर सपोज करिए बहुत हार्ड चीज़ हो जाएगी तो उसमें ब्लड जाएगा ही नहीं। ड्रिंक्स के बारे में लोगों के बड़े मिथ हैं। लोगों का है कि साहब वो भी पीता है, ये भी पीता है, दोनों ठीक है, मैं ही क्यों बीमार हो गया। हेपेटाइटिस बी और सी तो इलाज से ठीक हो जाएगी क्योंकि दवाइयाँ हैं। अल्कोहल की एक मेजर दवाई है कि उसको छोड़ना पड़ता है। जो सिगरेट पी TNF अल्फा, वो TNF अल्फा पूरी बॉडी में घूमता है, हर ऑर्गन को, हर सिस्टम को और स्पेशली लिवर को अफेक्ट करता है। तो ड्रिंक करना और स्मोक करना लगभग एक तरह से लिवर को इंजर करता है। देखिए, सिरोसिस का मतलब है हार्ड होना, श्रिंक होना और थोड़ा फंक्शंस कम होना। जैसे लिवर अच्छा भला थोड़ा सा स्पॉन्ज की तरह होता है, सॉफ्ट होता है और प्लाएबल होता है, पर जो ही उसके अंदर स्कारिंग शुरू होती है, स्कारिंग इसलिए होती है जैसे आपका हाथ जले तो उसकी हीलिंग में स्कार बनता है, तो लिवर में अगर इंजरी होगी तो हीलिंग धीरे धीरे स्कार बन जाएगा और ये स्कार बढ़ते बढ़ते कुछ समय में, सालों में सिरोसिस का रूप ले सकता है। और सिरोसिस में लिवर श्रिंक हो जाएगा। अच्छा, अगर सपोज करिए बहुत हार्ड चीज़ हो जाएगी तो उसमें ब्लड जाएगा ही नहीं, बहुत मुश्किल होगा, बाईपास करेगा, है ना, रेजिस्टेंस हो गई। तो सिरोसिस में रेजिस्टेंस होने से ब्लड बाईपास करता है, यहाँ फूड पाइप में वेन्स बन जाती हैं, ब्लड वॉमिट हो जाती है, पेट में पानी आ जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो सिरोसिस इज ए बैड डिजीज। और इसको कैसे हमें पहचानना है या फिर इसको रोकना कैसे? सारी ट्रिक्स बता दूं? हाँ बिल्कुल, हम इसीलिए आए हैं आज आपके पास। सारी ट्रिक्स। हेपेटाइटिस अगर B या C है उसको जल्दी इलाज कर लें तो सिरोसिस नहीं बनेगा। कोशिश होगी कि वो डिजीज़ रुक जाए क्योंकि दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव। शराब वाले को मेरी बात मानते कम है लोग, पर मेरी सलाह है कि पी ली यार एक आधा साल, अब जब से मेरी बात सुनो उसके बाद से तो छोड़ दे। हेपेटाइटिस B और C तो इलाज से ठीक हो जाएगी क्योंकि दवाइयाँ हैं। अल्कोहल की एक मेजर दवाई है कि उसको छोड़ना पड़ता है, मन पक्का करना पड़ता है। पर हाँ, जो लोग अपने आप से हार जाते हैं, जो हार मान लेते हैं अपने आप से, वही पीते हैं। तो अपने आप से मत हारना, जीतना और जीत करके अल्कोहल। तो अगर अल्कोहल छोड़ दिया, नहीं पिया, या कभी कभी अपनी बर्थडे पे लिया, औरों की नहीं, अपनी बर्थडे पे ले लिया तो ठीक है। अदरवाइज डोंट ड्रिंक इट एंड योर लिवर विल नॉट बिकम सिरोसिस, इट विल गेट रिवर्स, रीजेनरेट। और फैट का मसला तो बहुत जरूरी है। अपन बाकी टाइम में फैट और लिवर के बारे में बात। बिल्कुल, अब इतनी सारी बातें हो गई, अब मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे किस किस पर पहले बात करना है। पर यहाँ पर मैं अल्कोहल वाला पॉइंट सबसे पहले लेना चाहूंगी। आपके कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं तो? मैंने नहीं कहा ऐसा। नहीं, आपने बोला कि आप अपने बर्थडे पर लेते हैं तो चलेगा। बर्थडे पे साल में एक बार? साल में आप रोज बर्थडे मनाने लगे? अरे नहीं। बड़ा एक्सपेंसिव। लोगों के दो बर्थडेज भी होते हैं, एक रियल बर्थडे होता है, एक डॉक्यूमेंट वाला होता है। दो मान लीजिए, तो इसमें क्या बोलेंगे? दो मान लीजिए, आप साल में 2 बार पी लीजिए, ठीक है। 2 बार, बस ये नहीं कि पूरा दिन ही पीते रहे उस दिन। ये भी हो सकता है ग्लास का जो साइज हो वो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाए, पटियाला। नहीं, ऐसा नहीं करना। मतलब ड्रिंक्स के बारे में लोगों के बड़े मिथ हैं। लोगों का है कि साहब वो भी पीता है, ये भी पीता है, दोनों ठीक है, मैं ही क्यों बीमार हो गया। बट दिस इज समथिंग लाइक हाउ यू आर मेड। जैसी सॉइल है वैसा ही पौधा उगेगा। अगर आपका सॉइल मतलब बनावट आपकी लिवर में शुरू से फैट है, आप पहले से मोटे हैं, पहले से डायबिटीज़ है, पहले से आपका अनहेल्दी लाइफ है, एज ज़्यादा है, तो ऐसे में अल्कोहल इज़ डिज़ास्ट्रस। सो यू शुड नॉट हैव इफ़ एनी ऑफ दीज थिंग्स इज एग्जिस्टिंग। तो लोगों का ये कहना है कि सर वो मेरा दोस्त पी रहा था, वो तो एक पवा पी जाता है, एक क्वार्टर पी लेता है, उसे कुछ नहीं होता। बट दैट्स नॉट फेयर। You should not try on yourself an experiment. यानी कि अगर आपको अल्कोहल भी कंज्यूम करना है तो आपको अपना जेनेटिक्स भाई एक बार तो देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल देख के रखना चाहिए कि साथ जेनेटिक्स क्या है। और अल्कोहल लेने वाले धीरे धीरे उनकी और प्रॉब्लम्स भी इकट्ठी हो जाती हैं। मूड है, एंगर है, लाइफ के अंदर परेशानियां हैं। जनरली वो लोग अल्कोहल को ज़्यादा यूज़ करते हैं जो कि लोनली हो जाते हैं, समाज समझता नहीं है उनके मन की व्यथा, उनकी बातें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आदमी दोषी है जो ड्रिंक करता है, मैं ये कहूँगा कि एक कलेक्टिव एफर्ट उस फैमिली को, उनके दोस्तों को करना चाहिए।
अल्कोहल से उस बंदे को ठीक। मैं रोज़ देखता हूँ ILBS में लगभग 40-45% लोग जो एडमिट होते हैं वो ड्रिंक करके एडमिट होते हैं, और लेडीज़ कम नहीं है। मतलब पहले होता था लेडीज़ ड्रिंक कम लेती थी, मतलब डॉक्टर जेंडर इक्वालिटी है ना, हाँ, अब तो यहाँ पर भी होगा। नहीं, इक्वालिटी अच्छी चीज़ों में करें, उनसे कहिए कि आदमी लोग हम जैसे हो जाए। आप आदमियों जैसे क्यों होते? यू शुड लीड बाय सेइंग विमेन डू नॉट ड्रिंक, विमेन रिमेन हेल्दी, विमेन आर आउट हेयर टू मेक मेन नॉट टू ड्रिंक रादर देन फॉलो देम। डॉक्टर, लेकिन यहाँ तो अल्कोहल की बात हो रही है, लेकिन सिगरेट भी उसके साथ एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जा रहा है। आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे लिवर पर? अच्छा, सिगरेट का मसला कुछ और है। सिगरेट का लोग सीधा लंग से और फेफड़ों से उसका बीमारी का करते हैं, या सिगरेट पीता है टीबी हो जाएगी, सिगरेट पीता है कैंसर हो जाएगा, यही लोगों का, क्योंकि वार्निंग लिखी हुई है। करेक्ट। बट पीपल डू नॉट रियलाइज कि सिगरेट से, बीड़ी से भी, टोबैको से एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TNF अल्फा। तो जो ही सिगरेट पी TNF अल्फा, वो TNF अल्फा पूरी बॉडी में घूमता है, हर ऑर्गन को, हर सिस्टम को, और स्पेशली लिवर को इफेक्ट करता है। तो ड्रिंक करना और स्मोक करना लगभग एक तरह से लिवर को इंजर करता है। अच्छा, फिर आपने ड्रिंक भी कर लिया, स्मोक भी कर लिया, तो करेला और नीम चढ़ा हो गया, तो डबल नुकसान हो जाता है। हाँ। तो दोस्तों, इसको ध्यान रखें कि स्मोकिंग एब्सोल्युटली नॉट, टोबैको नॉट। अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं जो ड्रिंक करते हैं, लिवर खराब है पर मुंह ही नहीं खुलता, उनको ओरल कैंसर, ओरल मतलब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो लंग है, माउथ है, लिवर है, इसको बचाए रखें, नहीं तो समस्या हो जाएगी। स्मोकिंग इज नॉट a great idea, especially if you have at all any desire to have even the smallest amount of drinks. No smoking.